सीधी तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजगंज पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कोई भी अछूता नहीं रह सकता। अमीर हो, गरीब हो, किसान हो या मजदूर, व्यापारी, कारोबारी या कर्मचारी, दुनिया के हर नागरिक पर किसी न किसी रूप से इस पर असर पड़ता ही है। ऐसी स्थिति में भारत का ताकतवर होना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। साथियों, आप मुझे बताइए, भारत ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत हिम्मत वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक, भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना है। इसलिए देश के इतने बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इस बार आपका वोट अपने गांव के, गली के, मोहल्ले के, अपने जिले के विकास के लिए तो है ही, साथ साथ आपका वोट भारत को ताकतवर बनाने के लिए भी है। बनाएंगे ना? भारत को ताकतवर बनाना है ना? आपका वोट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इस बार आपका वोट समर्थ देश के लिए, सशक्त उत्तर प्रदेश के लिए है। ये गौर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थन नहीं बना सकते, यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? ये गौर परिवारवादी कुछ कर सकते हैं क्या? इस कोरोना काल में आपने देखा है कैसे इन लोगों ने भारत के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं। भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गौरव होना चाहिए था, इन गौर परिवारवादियों को भी गौरव होना चाहिए था। उस वैक्सीन के खिलाफ ही इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की। दुनिया के बड़े बड़े देश भी आज वैक्सीन लगाने में भारत से काफी पीछे है। भारत बहुत आगे निकल गया है और आज हमारा भारत अपने नागरिकों को 250 करोड़ वैक्सीन डोज मुफ्त लगा चुका है। आपका टीका लगा है कि नहीं लगा है? जरा हाथ को पकड़ बताइए, लगा है टीका? आपको 1 रुपया भी खर्च करना पड़ा है क्या? कोई पैसा देना पड़ा है क्या? भाइयों बहनों, यही आत्मनिर्भर भारत की ताकत है, शक्तिशाली भारत की ताकत है।
लेकिन ये गौर परिवारवादी अपने स्वार्थों की वजह से भारत को ताकतवर देखना नहीं चाहते हैं। कुछ न कुछ रोड़े अटकाते रहते हैं। इसलिए इस चुनाव में एक बार फिर इन्हें हराना है। हराओगे? फिर से उनके महल में वापस भेजोगे? हर सीट पर पटकनी देनी है? देंगे क्या? कोई सीट उनके पास जानी नहीं चाहिए। करोगे ना? चाहे बीजेपी हो या निषाद पार्टी या अपना दल, हर कोई जीत करके आना चाहिए। करोगे ना? भारत के आत्मविश्वास पर, हमारी आत्मनिर्भरता पर हमला करने वालों को उत्तर प्रदेश कभी भी माफ नहीं करता। दोस्तों, ये जो हम कहते हैं ना माफ नहीं करता, इसका कड़ा संदेश आपको वोट देना है। देंगे ना? साथियों, महाराजगंज की इस उपजाऊ मिट्टी को ईश्वर ने खास वरदान दिया है, लेकिन गौर परिवारवादियों की सरकारों ने आपको विकास से जानबूझकर वंचित रखा है। इस क्षेत्र में उन्होंने कोई मूलभूत सुविधाएं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने दिया। पूर्वांचल को सड़कों से वंचित रखा। इन लोगों की नीतियों की वजह से यहां की चीनी मिलें बंद हुई, किसानों की हालत बदतर होती गई। आज जब महाराजगंज, कुशीनगर और पूरा पूर्वांचल, पूरा यूपी विकास की राह पर चल पड़ा है, तो इन गौर परिवारवादियों को नींद हराम हो जाती है। उनको बुरा लगता है कि पूर्वांचल कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर ये गौर परिवारवादी खुद यूपी का विकास रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास यही कहने आया हूं कि इन गौर परिवारवादियों से सावधान रहना है। सावधान रहेंगे, सावधान रहेंगे, औरों को भी सावधान करेंगे, एक एक को जगाएंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे। साथियों, जिन जिलों को गौर परिवारवादियों ने जितना पीछे धकेला, उनके विकास के लिए हम उतनी ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जो नहीं किया, जो उनको करना चाहिए था, वो भी हम पूरा कर रहे हैं। साथियों, महाराजगंज इसका भी एक उदाहरण है। आज नेपाल बॉर्डर पर
सड़कों का जाल बिछ रहा है। तो महाराजगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। जो आखिरी के 2 चरण है वो योगी और मोदी दोनों के लिए ही काफी अहम है, क्योंकि छठे चरण की अगर हम बात करें तो गोरखपुर के आसपास के इलाके जहां पर वोट डाले जाने हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम 7वें चरण की बात करें तो वाराणसी जैसे इलाके जहां पर मोदी का जादू जो है वो काम करेगा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और यही कारण है कि तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। इस पर नजर बनी रहेगी। चलिए